हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी क्लास 7th एसएसटी के वीडियो में सेकंड वीडियो में हम अब 5th लेसन का ज्योग्राफी से रिलेटेड का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक है सुनामी। तो सबसे पहले द टर्म सुनामी कम्स फ्रॉम द वर्ड शू मीनिंग हार्बर। इट मीन्स जो सुनामी वर्ड आया है वो शू वर्ड से मिलकर बना है। शू और नामी वर्ड से मिलकर बना है। शू का मतलब होता है हार्बर और नामी का मतलब होता है वेव्स। शू इट मीन्स हार्बर। हार्बर का मतलब होता है स्टूडेंट, सी पोर्ट्स को हार्बर कहते हैं। इट मीन्स जहाँ पे शिप को रखा जाता है और शिप के थ्रू एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है तो उसे हम हार्बर कहते हैं। इसी तरीके से नामी का मीन होता है वेव्स। इट मीन्स ह्यूज टाइडल वेव्स। इट मीन्स बहुत बड़ी बड़ी वेव्स, समुद्र में उठने वाली लहरें। इट मीन्स सिंपल मीनिंग में कहेंगे समुद्र में उठने वाली लहरें। दीज वेव्स आर ऑल्सो नोन एज द हार्बर वेव। सुनामी वेव्स को हम हार्बर वेव्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टाइड्स। अभी हमने सुनामी के बारे में स्टडी किया था और हमने वेव्स के बारे में स्टडी किया था। अब हम टाइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्टली हमारा टाइड्स, पीरियोडिक राइज एंड द फॉल ऑफ ओशन वाटर एट रेगुलर इंटरवल ट्वाइस ए डे इज कॉल्ड टाइड। इट मीन्स दिन में 2 बार टाइम के अकॉर्डिंग जब समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, ठीक है स्टूडेंट, ऊपर उठती हैं और वापस नीचे गिरती हैं एक ड्यूरेशन में, तो उसे हम कहते हैं टाइड्स। टाइड्स आर एक्सपीरियंस्ड इन द ओशन एंड द सी व्हेन द लेवल ऑफ सी वाटर राइज। जब सी वाटर का जब लहरें उठती हैं ऊपर तो उसे हाई टाइड कहते हैं और जब लहरें नीचे गिरती हैं तो उसे हम लो टाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है एज द मून इज क्लोजर टू द अर्थ। जब मून अर्थ के बहुत क्लोज आ जाता है, इट एक्सर्ट लार्जर ग्रेविटेशनल पुल कॉजिंग हाई टाइड्स। तो एक लार्जर जो ग्रेविटेशनल होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो कि तुम लोग साइंस में पढ़ ही चुके हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसमें जिसमें ये होता है कि अर्थ हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है। तो ये है इट एक्सर्ट लार्जर ग्रेविटेशनल पुल कॉजिंग हाई टाइड्स, और उसे अर्थ अपनी तरफ खींचती है तो उससे ये होता है हाई टाइड्स बनता है। द हाइट ऑफ टाइड्स डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मून। जो हाइट टाइड्स की जो हाइट होती है, इट मीन्स समुद्र की लहरें जब ऊपर उठती हैं और नीचे गिरती हैं, तो ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं? मून और सन विथ रेस्पेक्टेड टू द अर्थ। मून, सन और जिससे अर्थ का कनेक्शन होता है उससे कनेक्ट होती हैं टाइड्स। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, द सन, मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन रिजल्टिंग इन एक्स्ट्रा हाई टाइड। स्टूडेंट, जब सन, मून और अर्थ सेम लाइन में आ जाते हैं, इट मीन्स इक्वल हो जाते हैं, तो बहुत ही हाई टाइड होता है। एक्स्ट्रा टाइड्स बनते हैं केवल हाई टाइड्स, तो उसे हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है टाइड्स आर यूजफुल फॉर नेविगेशन, फिशिंग, ट्रेड। हाई टाइड्स हेल्प द शिप्स टू एंटर और लीव द हार्बर इजीली। स्टूडेंट, टाइड्स हमारे लिए यूजेबल क्यों होते हैं? इट मीन्स बेनिफिशियल क्यों होते हैं? टाइड्स आर यूजफुल फॉर नेविगेशन। नेविगेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स, पहले टाइम में जो मिडाइवल टाइम था उसमें जैसे अमेरिका की डिस्कवरी हुई, इंडिया की डिस्कवरी हुई, तो इन टाइड्स के डायरेक्शन के थ्रू जो नेविगेटर्स होते हैं, जो डिस्कवर होते हैं, इट मीन जो डिस्कवरी करते हैं, उन्हें टाइड्स बहुत यूजफुल होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ओशन करंट। ओशन करंट का मतलब क्या होता है? ओशन करंट इट मीन्स जो सी की ही जो बिग फॉर्म होती है उसे हम ओशन कहते हैं, और करंट्स का मतलब होता है स्ट्रीम्स। तो स्टूडेंट, द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। जब पानी की लहरें ऊपर की तरफ उठती हैं स्ट्रीम की फॉर्म में, इट मीन्स डेफिनेट डायरेक्शन, एक डेफिनेट डायरेक्शन में उठती हैं, तो उसे हम कहते हैं ओशन करंट। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है द फैक्टर विच गिव राइज टू ओशन करंट। कौन कौन से फैक्टर हैं जिस बेस पे ओशनिक करंट राइज होते हैं और मॉडिफाई देयर कोर्स आर। सबसे फर्स्टली हमारा एक्शन ऑफ प्लानिटरी विंड्स।
प्लेनेटरी विंड्स का मतलब होता है जो सर्कल में विंड चलती हैं, उस बेस पे ओशनिक करंट हाई होते हैं और लो होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर। टेम्परेचर का वेरिएशन होता है और डेंसिटी होती है ओशन वाटर की, पानी कितना है। फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है रोटेशन ऑफ द अर्थ, कि अर्थ किस साइड में रोटेट हो रही है। फिर है शेप्स ऑफ कोस्टलाइन। शेप्स ऑफ कोस्टलाइन का मतलब है समुद्र के जो आसपास की जो कोस्टलाइन है, कोस्टलाइन का मतलब होता है समुद्र के आसपास की जो बाउंड्री होती है उसे हम कोस्टलाइन कहते हैं, उसके शेप पे डिपेंड होती है ओशनिक करंट्स। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है ओशन करंट मे बी वार्म एंड द कोल्ड। ओशन करंट वार्म भी हो सकती है और कोल्ड भी हो सकती है। दोज करंट्स विच ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर, जो ओशनिक करंट्स इक्वेटर के पास ओरिजिनेट होती है और मूव टुवर्ड्स द पोल, और पोल की तरफ चलती हैं, तो उसे हम वार्म करंट कहते हैं। इसी तरीके से कोल्ड करंट होती है जो पोल्स से तो स्टार्ट होती है और लोअर लैटिट्यूड और लैटिट्यूड्स तक खत्म होती है। लैटिट्यूड का मीन्स होता है स्टूडेंट अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जो हमारे मैप में जो लाइंस बनी हुई होती है वो लैटिट्यूड्स होती हैं। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा आ जाता है पॉइंट, हेलो स्टूडेंट्स, तो हम स्टडी कर रहे थे इफेक्ट ऑफ ओशनिक करंट, कि ओशनिक करंट का इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे फर्स्टली हमारा आ जाता है वार्म करंट्स राइज द टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। इट मीन जो वार्म करंट होती है, इट मीन जो करंट से इक्वेटर से स्टार्ट होती है और पोल्स की तरफ फिनिश होती है, वो करंट सरफेस एरिया पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है उन करंट से। इसी तरीके से कोल्ड करंट लोअर द टेम्परेचर, कोल्ड करंट से टेम्परेचर लो होता है। यहाँ पे करंट का मतलब होता है स्ट्रीम, जब समुद्र की लहरें स्ट्रीम की फॉर्म में ऊपर उठती हैं तो उसे हम करंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इन प्लेस वेयर वार्म एंड द कोल्ड करंट मीट डेंस फॉग इज प्रोड्यूस। लेकिन स्टूडेंट जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती है वहाँ पे फॉग राइज होता है, एंड विच रिड्यूस द विजिबिलिटी, और दिखना भी बंद हो जाता है। मतलब जैसे कोहरा होता है ना, कोहरा, उसे हम फॉग कहते हैं, तो दिखना बंद हो जाता है और ये बहुत ही रिस्की है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है वार्म करंट्स कीप द सी एंड द ओशन फ्री फ्रॉम द आइसबर्ग एंड द प्रोवाइड सेफ एंड द इजी सेलिंग इन द कोल्ड रीजन। तो स्टूडेंट जो वार्म करंट होती है वो हमें इजीली हम उसमें आ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें दिख जाता है, क्योंकि आइस जो होती है, आइस की जो होती है फॉर्म होती है, आइस मेल्ट होती जाती है ज़्यादा ठंड के कारण। जब आइस पूरी तरह से जम जाती है और ज़्यादा आइस हो जाती है, लेकिन वार्म करंट के कारण क्या होता है स्टूडेंट, जो आइस होती है वो मेल्ट होती जाती है और हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है द एरिया वेयर द वार्म एंड द कोल्ड ओशन करंट मीट आर ऑल्सो बेस्ट। जहाँ पे वार्म और कोल्ड ओशनिक करंट मिलती हैं तो बहुत बेस्ट होती है, मतलब कि वहाँ पे हम इजीली जो फिशिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, तो स्टूडेंट्स हमने अपने इस वीडियो में क्लास 7th SST से रिलेटेड ज्योग्राफी का लेसन 5th यहीं फिनिश किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे।